मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई अमन और मेरी माँ है। हम नारायणपुर गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी की 4 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। अमन 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। गांव में हमारी जमीन है, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। पिताजी के देहांत के बाद माँ ही जैसे तैसे घर का खर्च चलाती है। मैं भी अब बड़ी हो रही थी तो माँ को उसकी चिंता सताई जा रही थी। रिश्ते में मेरी एक दूर की बुआ के दामाद सानुज, जिनको मैं जीजा कहती थी, अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। मैं अक्सर महसूस करती थी कि उनकी मुझ पर गलत नजर है। एक दिन वे मेरे घर आए और घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। सानुस ने आंगन में घुसते हुए कहा, क्या हाल है पूजा, बस आपका ही ख्याल दिल में है। मुस्कुराते हुए मैंने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए सनूज ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वे 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, उन्होंने कहा। अमन तो स्कूल गया होगा? हाँ, वो भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए मैं जाने लगी। सुनो पूजा, हाँ कहो, मैंने सनूज की तरफ देखते हुए कहा। सनूज ने उठकर मुझको अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। मैं कोई विरोध न कर सकी। शायद मुझको भी अच्छा महसूस हुआ, इसलिए मैं बिना कुछ बोले रसोई में चाय बनाने चली गई। सनूज खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। सनूज की उम्र 36 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैनक्श, वह श्यामनगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी डिम्पल, 2 बेटे 9 साल का गोलू और 6 साल का रवि थे। सनूज एक प्रॉपर्टी डीलर था। मुझको पता भी न चला कि कब सनूज मेरे प्रति खींच गया था। एक दिन तो सनूज ने मुझसे कह दिया था, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है, दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मैंने कहा, मुझे अपने साथ रखोगी तो डिम्पल दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप, मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद मैं भी सनूज की ओर खींचती चली गई। मैं भी सनूज एक की ओर खींचती चली गई। मैं देखती थी कि सनूज की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। डिम्पल तो सीधी सादी है, वो घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर मैं डिम्पल की जगह पर होती तो सनूज के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने भी जाने को कह दिया। वहाँ रात में हम एक होटल में रुके। खाना खाने के बाद सोने के लिए जब हम अपने कमरे में पहुँचे तो सनूज ने मुझको अपने गले से लगा लिया। मैंने भी सनूज के गालों को चूम लिया। फिर हम दोनों सारी मर्यादाएं भूलकर एक जी दूसरे में समा गए। अब सनूज जब भी दिल्ली जाता तो मेरे साथ, कभी कभी अमन को भी साथ ले जाता था। जब अमन साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे, और जब कभी सनूज मुझको अकेले लेकर दिल्ली जाता तो हम दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ सनूज मेरे साथ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ सनूज मेरे साथ वो रिश्ता बनाता था। इसके बाद मुझको कुछ खरीदारी कराता और शाम तक हम वापस लौट आते। डिम्पल को भी हमारे रिश्ते पर शक होने लगा था। अक्सर डिम्पल व सनूज के बीच मुझको लेकर बहस होती, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सनूज व मैं उसी तरह मिलते रहे। एक दिन डिम्पल ने मुझको फोन कर दिया था, पूजा तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी दिल्ली चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है, आधी घरवाली। जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? मैंने कहा, आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजाजी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, मैंने कहा था। मेरी माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी क्योंकि सनूज मुझ पर खूब रुपए खर्च कर रहा था और हमारे घर का पूरा खर्च चला रहा था, इसलिए माँ ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। एक दिन मैं कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए सनूज ने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आपने फोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फोन न करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो मिल गया ना सरप्राइज। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं,
मैं मामी जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है, तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ। मैंने फोन मिलाया, घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब दिल्ली तुम्हारे बिना जाने को मन नहीं करता। अगर तुम आज न जा पाए तो 2 दिन बाद चलेंगे, सनुज ने मेरी ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद मेरी माँ आ गईं। वे सनुज के को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं, डिम्पल कैसी है, कभी उसे भी साथ ले आया करो। वो तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी, पता नहीं कैसी आदत है डिम्पल की, कहकर माँ ने मुंह बिचकाया। मामी जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पूजा को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। पूजा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। रजनी भी तो किसी से कम नहीं है, प्रकाश ने मुस्कुरा कर ने कहा। कुछ देर बाद सनुज को फोन आया कि आज का जाना कैंसिल हो गया है, तो कुछ देर बाद वे चले गए। अगले दिन माँ को किसी काम से बाहर जाना था तो वे चली गई। घर पर सिर्फ मैं और अमन थे। तभी सनुज आ गए, उन्होंने कहा चलो आज चलते हैं। तो मैंने कहा माँ आज किसी काम से बाहर गई है और वे शाम तक लौटेगी, अमन को अकेले छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। सनूज ने मुझको अपनी बाहों में लिया और मेरे गालों को चूमते हुए बोले, पूजा अब तुम्हारे बिन मेरा मन नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना चाहता हूँ। डिम्पल दीदी से ये सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मजा खराब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मजे की जिंदगी जिएंगे। सनुज ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। डिम्पल से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वो तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, मैंने कहा। अब मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि डिम्पल से तलाक हो जाने पर सनुज मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। मैं कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करूंगी। फिर सनुज ने मुझसे कहा, आज मेरा जाना जरूरी है, मैं लौट कर आता हूँ, फिर इसके बारे में सोचता हूँ। ये कहकर सनुज चले गए। फिर रात के 12 बजे डिम्पल का फोन आया, मामी जी सनुज अभी तक दिल्ली से नहीं लौटे हैं, वे आपके यहाँ है क्या? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, दिल्ली से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। परेशान न हो कहीं जाम में न फंस गए हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए, हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं। माँ ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। डर मत डिम्पल, सब ठीक ही होगा, माँ ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। अब मैं भी परेशान हो गई, बार बार उनको फोन लगाया पर उनका फोन नहीं लगा। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर सनुज वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सनुज दिल्ली गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं डिम्पल व माँ के साथ 3 से 4 पड़ोसी थाने पहुँचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात में दिल्ली से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है कि वे कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। हम सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए पर उनका कुछ पता नहीं चल सका। मैं बहुत परेशान थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी सनुज का कुछ पता नहीं चला। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी काम शुरू हो गया। फिर 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में एक नरकंकाल भी था। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पड़ा तो पता चला कि वह कार प्रकाश की थी, वह नरकंकाल सनुज का था। मैं, डिम्पल, मेरी माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। हम सभी रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात सनुज कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल था।
हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरा तरह समा गई, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे ये दलदल सूख गया, उनकी कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी न चलता कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाएं। पर अब हम सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे लौट कर घर क्यों नहीं आए। अब मेरे और डिम्पल के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था और मेरे सारे सपने भी टूट गए।